केसी त्यागी की जगह राजीव रंजन प्रसाद ने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। हम इस वक्त दिल्ली में जेडीयू के केंद्रीय कार्यालय मौजूद हैं। हमारे साथ हैं राजीव रंजन प्रसाद। सर, आपने देखा होगा केसी त्यागी ने जब इस्तीफा दिया और जब उनके आपके नियुक्ति की खबर आई, सारे मीडिया में वो बड़ी खबर थी, जिसको बोलते हैं बिग शूज टू फिल। कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, केसी त्यागी जी पार्टी के नेता हैं, पार्टी के साथ हैं। नीतीश कुमार जी में उनकी आस्था है। उन्होंने इस्तीफे की वजह बता दी है। निजी और व्यक्तिगत कारणों पर किसी राजनीतिक प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है। जी नहीं, चूंकि कई मुद्दों पर बात रख रहे थे वो। मैं अभी उस पर भी सवाल पूछूंगा। अग्निवीर पर केसी त्यागी जी ने शुरू में कहा था, आज खबर आ रही है कि सरकार कुछ ट्वीक करने जा रही है उसमें, और कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस के दबाव में सरकार ये करने जा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि कई प्रतिबद्धताएं हर राजनीतिक दल की होती है। एक अलायंस में अगर सब कुछ एक जैसा हो तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक घटक के तौर पर जनता दल यूनाइटेड कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होगा। तो ये नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस का दौर भी हम लोगों ने देखा है। देखिए, हमारा ये मानना है कि ये अलायंस बिहार के हित में है। बिहार की जनता को लंबे समय से विकसित बिहार की उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार एक विकसित राज्य बनेगा। और निसंदेह जो इस बार के बजट के प्रावधान हैं, उससे इस उम्मीद को ताकत मिली है। इस पूरे फैसले को निरंतरता के साथ आगे भी जारी रखना है तो केंद्र से राज्य के संबंध बेहतर हो, दोनों स्थानों पर एक अलायंस की सरकारें हो। ये तभी संभव है जब हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ हैं। इसलिए हमारा दृढ़ मत है कि कई सवालों पर छोटी मोटी असहमतियां स्वाभाविक नहीं है, लेकिन वो दुराव का कारण नहीं बनेंगी। उनका तार्किक समाधान हम मिलकर ढूंढेंगे। मैंने जो सवाल पूछा पार्टी से अलग आते हैं कि अग्निवीर स्कीम को लेकर कई पार्टियां कह रही थी कि इसमें बदलाव होना चाहिए। सरकार ने खुद, राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था। अब ये खबर आ रही है कि कुछ ट्वीक की जाएगी, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि उसके दबाव में ये किया जा रहा है, और वो जब आएंगे तो पूरे स्कीम को ख़त्म करेंगे। जब आएंगे तब ना। तो तीसरी पारी में राहुल जी ने 99 तक पहुंचाने का काम किया है। देखिए, अभी एक कांग्रेस का जो गौरवशाली अतीत है उसको दोहराने का मादा राहुल जी में नहीं है। राहुल जी की स्वीकार्यता और उनकी जो कार्यशैली है, देश के अनेक राज्यों में जहां कांग्रेस परंपरागत तौर पर काफ़ी मजबूत रही है, वहां भी कांग्रेस का आधार हिलता जा रहा है। इसीलिए उनके दबाव में मैं नहीं समझता हूं कि कोई फैसला होता है, लेकिन जहां आवश्यकता है वहां कई बदलाव अग्निवीर योजना में अभी हो चुके हैं। और ये सरकार का अलायंस का मत है कि जब भी किसी योजना में जनता से जुड़े उसके सरोकार के कुछ सवाल अगर सामने आएंगे तो निसंदेह उसका समाधान ढूंढा जाएगा। तो अग्निवीर स्कीम में अगर बदलाव होता है और जिस तरह की मांग हो रही, तो आप उसका स्वागत करेंगे? देखिए, बदलाव जारी है। कई बड़े बदलाव उसमें किए जा चुके हैं। अनेक राज्यों ने अपने नियुक्तियों की प्रक्रिया में जो प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है, एक खासा प्रतिशत अनेक राज्यों ने उसके लिए आरक्षित किया है। तो इस तरह के फैसले हो रहे हैं जिससे भविष्य की सुरक्षा को और बेहतर किया जा सके। एक आखिरी सवाल। प्रशांत किशोर काफ़ी बिहार में घूम रहे हैं, अब नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं। उनको क्या जवाब देंगे आप? अभी तक तो चुनावी रणनीतिकार थे। अगर वो अब भविष्यवक्ता की भूमिका में है तो निसंदेह वो रणनीतिकार की भूमिका में फेल हो रहे हैं। जहाँ तक चुनावी पारी प्रशांत किशोर जी की है, तो मैं मानता हूँ कि वो पहली बार खुद को केंद्र में रख करके बिहार में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं। मुकाबला नीतीश कुमार जी जैसे विराट व्यक्तित्व से है। बिहार में बेशुमार उपलब्धियां हैं जनता दल यूनाइटेड और जिस अलायंस के नेता नीतीश कुमार जी रहे हैं, सामने उनके पास कुछ भी बताने को नहीं है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में बिहार के लिए क्या किया है। वो केवल सपने दिखा सकते हैं। उन सपनों पर कौन यकीन करेगा? अगर आपके पैर जमीन पर नहीं रहे हैं
इसके पहले आपने कभी बिहार को महसूस नहीं किया, बिहार को जाना नहीं, बिहार के गांव में आप घूमते नहीं थे, बिहार के लिए कोई सकारात्मक काम आपने नहीं किया, तो बिहार की जनता कैसे आपको स्वीकार करेगी? बहुत बहुत शुक्रिया। तो छोटी मोटी सहमति ज़रूर हो सकती है बीजेपी जेडीयू के बीच में, लेकिन बिहार के हित के लिए दोनों पार्टियां एकजुट हैं और इसलिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिल्कुल मजबूती से बिहार की प्रगति के लिए एकजुट है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।